नमस्कार सभी दर्शकों को कि आज हमारे साथ जुड़ेंगे पर्वतारोही जिन्होंने एक नहीं अनेक पहाड़ियों पर अपने देश का झंडा फतेह किया है। तो नूर मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचपी न्यूज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एचपी न्यूज़ का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जो कि मुझे आज यहां पे आने का मौका मिला है और मेरा आज आप लोग यहां पे प्रोग्राम किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं एचपी न्यूज़ चैनल का। तो नूर मोहम्मद जी, आप बताइए कि आपने सबसे पहली पहाड़ी कहाँ पर चढ़ी और कितने फिट की थी वो चढ़? देखिए सर, सबसे पहला जो मेरा एडवेंचर कैंप्स था वो मध्य प्रदेश से स्टार्टिंग हुई थी। वहाँ से मैं हाई एल्टीट्यूड पे मैंने जब देखा वहाँ पे क्या क्या सिस्टम होता है, कैसे कैसे पहाड़ों पे चढ़ना होता है, तो सब ये पहले मैं 2011 से मैंने मध्य प्रदेश से स्टार्टिंग की थी इस चीज़ की। और फिर वहाँ से फिर मैं लगातार उसी लाइन में चला गया और करता गया, मैं आगे बढ़ता गया। और फिर 2012 में मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया था जो कि जम्मू कश्मीर में एक ज़बा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग विंटर स्पोर्ट्स के नाम से इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने इसकी BMC की डिग्री प्राप्त की थी। तो आपने अब तक लगभग कितनी पहाड़ियों पर फतेह किया है, अपना झंडा लहराया अपने भारत का? सर अभी तक मैं 8-10 पहाड़ियों पे अपने भारतीय तिरंगा फहरा चुका हूँ जो कि हाई एल्टीट्यूड है और 20,000 प्लस की भी उसमें कुछ चोटियाँ शामिल है। तो आप ये बताइए हमें कि आप किससे प्रेरणा लेते हैं और कौन आपका शक्ति स्वरूप है जिससे आप प्रेरित होकर पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं? सर देखिए, प्रेरणा तो पहली बात तो मैं अपने घर परिवार से ही मेरे को ये शिक्षा मिली गई है। और फिर बचपन से ही मेरा शौक़ रहा है कि पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों पे क्या क्या होता है उसको देखना, उसको रिकवर करना, यही सारा जुनून था मेरे अंदर जो कि मैं आज एक पर्वतारोही के रूप में उभरा हूँ। बेसिकली पहाड़ ये बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, तो आपके परिवार वाले उसके प्रति क्या कहते हैं कि पहाड़ियों पर चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए? थोड़ा परिवार से किस तरह का सहयोग मिलता है वो भी बताइए ज़रा। सर देखिए, पहाड़ियों पे चढ़ना बहुत बड़ा रिस्क होता है क्योंकि जो अपना स्पोर्ट्स का गेम है, सबसे बड़ा जो गेम है तो वो पर्वतारोहण है और सबसे काफ़ी महंगा गेम है और सबसे खतरे वाला गेम भी पर्वतारोहण ही है। तो इसमें घर वालों का सपोर्ट रहता है, बस अपने आप को खुद को सेफ रखना होता है। पहाड़ों के अंदर जब हम लोग चलते हैं तो रिस्की रास्ते होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक रास्ते होते हैं, पथरीले इलाके, कहीं कहीं पे स्नो इतनी होती है पता नहीं लगता। हमें ग्लेशियर खुल जाता है, क्रेवास खुल जाता है। तो कभी कभी होता है कि अभी साथ की टीम चल रही है हमारे साथ, हो सकता है कि अचानक से ग्लेशियर खुल गया है या क्रेवास खुल गया तो बंदा गिर भी सकता है। तो ये सब रिस्क लेके बस एक ही जुनून होता है अपने अंदर कि हमें जाके ऊपर और अपने देश का भारतीय तिरंगा फहराना है। देखिए, खतरा इतना होता है कि बेहिसाब होता है कि आप उस खतरे को किस हिसाब से झेलते हैं, किस हिसाब से परेशानी होती है वहाँ पर, वो भी बताइए। ये खाने पीने को लेकर अपने किस तरीके से मेंटेन करते हैं और वो सारी जानकारी आप एचपी न्यूज़ के माध्यम से आप बताइए। देखिए सर, खाने पीने का सिस्टम तो ये होता है कि बहुत कम खाना खाना पड़ता है वहाँ पे। पीने का जो लिक्विड जैसा ड्राई फ्रूट वगैरह या जो हमारा सूखा कम वजन वेट वाला जो खाना होता है उसका यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि ऊपर चलने के लिए सारा कुछ सामान लेके जाना अपना, फिर सर्दी माइनस टेम्परेचर में इतना सामान लोड लेके जाना, फिर ऊपर उसको बनाना खाना, तो ये बहुत सारी समस्याएँ होती हैं सर इसमें। तो सभी को हमें फॉलो करना होता है, सभी इसको मेहनत के साथ करके इसको हमको सक्सेस होते हैं फिर हम लोग। हाल में आपने हिमाचल प्रदेश के माउंट यूनाम में अपना झंडा लहराया 15 अगस्त में। उसके बाद में आपका क्या लक्ष्य है कि आप कहाँ पर सबसे ऊंचाई पर जाकर अपने देश का झंडा फतेह करें? सर मेरा आगामी जो मिशन है मेरा, जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों की सबकी दुआएं रहीं, आशीर्वाद रहा, तो मैं नेक्स्ट मंथ का प्रोग्राम है मेरे का जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रस। तो उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और उसी पे जाके मैं अपने भारतीय देश का तिरंगा फहराऊँगा। क्या आपको चढ़ने के लिए पर्वत पे कोई सरकारी रूप से कोई धनराशि मिलती है या अपने ही सहयोग से आप पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, ये बताइए? नहीं सर, अभी तक मेरे से अभी किसी ने कोई भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया है, ना ही प्रशासन ने, ना ही सरकार ने, ना ही किसी भी ऐसे व्यक्ति ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। अभी मैं खुद सेल्फ ही कर रहा हूँ अभी तक। मतलब सेल्फ फाइनेंस से आप अपने पर्वतों पर चढ़ते हैं? इसके अलावा कोई सरकार की रूप से कोई आपने आवेदन किया था कुछ, ये बताइए। सर मैंने आवेदन भी किया था, कई लोगों से मैंने अपनी फ़ाइल भी भेजी थी उनके पास, लेकिन अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया है वापस। तो आपको ये लगता है कि सरकार आपके लिए कोई सहयोग नहीं कर रही है? नहीं सर, अभी तक तो सरकार ने या कोई भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। मतलब सबसे पहले जब आपने चढ़ी थी तो आपको कैसा लगा था कि हमें आगे भी चढ़ते रहना है या किस तरीके से आपको कुछ ये बताइए?
सर देखिए, ऐसा ना हर इंसान इसको नहीं चढ़ सकता, क्योंकि इसके लिए भी एक डिग्री की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप डिग्रियाँ होती हैं। अभी आम नॉर्मल इंसान इसका ज़्यादा से ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड से जा सकता है, 10 से 12,000 फीट जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर क्लाइम करने के लिए उसको अनुमति नहीं होती है। और हमारे पास हमने डिग्री प्राप्त की है, तो हमें अनुमति है कि आप हाई एल्टीट्यूड नहीं, दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट तक भी आप जा सकते हो, आपको ये अथॉरिटी दी जाती है। तो एक जैसे माउंट एवरेस्ट पहाड़ है, तो उसमें चढ़ने में आपको कितना टाइम लग जाता है और वापस उतरने में कितना टाइम लगता है, ये आप पूरा भी बताइए। सर माउंट एवरेस्ट का जो ज़्यादा से ज़्यादा समय है क्लाइम करने का, उसको आने जाने का, तो सर कम से कम 58 से 60 दिन लगते हैं। और कम से कम सर जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कई सालों का अनुभव है उसके पास, और उसका फिजिकली फिट है, मेंटलिटी फिट है, तो वो 30 से 35 दिन में सबमिट कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट को। जैसे आप पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो ये खतरा एक बना रहता है कि ऑक्सीजन को लेकर, तो ये इसमें आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो, तो उस पर आप किस तरीके से वर्किंग करें, तो वो भी आप ज़रा हमें एचपी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को भी बताइए और हमें भी बताइए। जी देखिए सर, जो ऑक्सीजन लेवल की जहाँ तक बात है, तो हमारे भारत में क्या, जहाँ से ट्री लाइन ख़त्म होती है, जब हाई एल्टीट्यूड स्टार्ट होता है तो हमारे भारत में ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है, पेड़ पौधे सारे ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे जाके, तो ऑक्सीजन लेवल अचानक से डाउन में चला जाता है, कम हो जाता है। वहाँ पे फिर चलते समय, क्लाइम करते समय ऑक्सीजन की बहुत काफ़ी समस्या होती है। हमारे साथ का ये अभी ग्रुप था हमारे पास, जो भी जिस ग्रुप में हम शामिल थे, उसी ग्रुप का 2 बंदे हमारे बीमार पड़ गए थे इसी को लेके कि उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल बहुत कम हो गया था, जिसका कोई साधन नहीं था वहाँ पे। ऑक्सीजन लेवल हमारे जो स्टॉक में रहता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उनको कभी कभी जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, और फिर देन उसके बाद उसको हाइट गेन करने की ना वजह से हम डाउन में ले जाते हैं उसको। जैसे ही हाइट डाउन करते हैं हम, तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन आने लगती है, पेड़ पौधे जैसे जैसे पास आते हैं ऑक्सीजन ऑटोमेटिक आने लगती है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि एक माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो उसके लेकर आप किस तरीके से आप चढ़ने की उसको तमन्ना है, क्या है, आप उसके बारे में बताइए। सर देखिए, मेरा जो लास्ट सपना है तो वो मेरा माउंट एवरेस्ट का ही है, और मैंने अपना सपना बना रखा है। आप सभी का दुआएं रहीं और आशीर्वाद रहा, और कोई हम लोगों को अगर इतना बड़ा स्पॉन्सर कोई कंपनी या कोई प्रशासन शासन या सरकार करती है, तो मेरा अगला लक्ष्य है कि 2022 में मैं इंशाअल्लाह ज़रूर माउंट एवरेस्ट पर फतेह करूँगा। मोहम्मद जी, आप एचपी न्यूज़ के माध्यम से नवयुवकों को और जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आप साझा कीजिए। देखिए, सभी भारतवासियों को और जितना भी हमारे यूथ है, उन सभी को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी अपना सपना लिए बैठे हैं, अपना सपना बनाए बैठे हैं, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, तो उस सपने को साकार करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करिए, लगन के साथ करिए, और जो आपके अंदर का जुनून है उस जुनून को जगाइएगा, इंशाअल्लाह एक दिन आपका भी सपना पूरा होगा। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए पर्वतारोही नूर मोहम्मद, जिन्होंने अभी तक हमें बताया कि किस तरीके से उन्होंने पहाड़ी चढ़ी और फतेह हासिल की। उसके अलावा ये भी बताया कि अभी तक उनको सरकारी रूप से कोई भी मदद नहीं मिल पाई है, जिसके कारण अभी और पर्वतारोही चढ़ना मतलब बाकी है। ये हमारे देश का एक ऐसे नागरिक भी हैं, पर्वतारोही भी हैं, जिन्होंने कई जगह पर अपना नाम रोशन किया है। अब देश विदेश में भी ये नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार अभी कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आई है। तो मैं सरकार से भी अपने चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करता हूं कि ऐसे पर्वतारोही का सम्मान करें और उन्हें कोई ना कोई सम्मान राशि के रूप में एक ऐसा सम्मानित करें कि वो अपने पर्वतारोही चढ़ने के लिए कोई भी अपने निजी रूप से खर्च ना करें, बल्कि सरकारी रूप से करें और देश का नाम रोशन करें। देखते रहिए एचपी न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।